नमस्कार। आज हम एक बहुत ही खास किताब पर बात करने वाले हैं, पंकज कपूर की दोपहर। हाँ, छोटी सी किताब है पर काफी चर्चा में रही है। बिल्कुल, हमारे पास इसकी एक समीक्षा भी है और उसमें इसे एक रत्न कहा गया है। सिर्फ 70 पन्नों की कहानी। सही। कहानी लखनऊ में रहने वाली एक बुजुर्ग महिला अम्मा बी की है। हाँ, अम्मा भी। और कहानी है अकेलेपन की और फिर दोबारा हिम्मत पाने की। और दिलचस्प बात यह है, जैसा समीक्षा में भी लिखा है, कि पंकज कपूर ने इससे पहले शायद एक नाटक के तौर पर सोचा था। ओह अच्छा। एक नाट्य एकालाप, मतलब स्टेज के लिए। हाँ, जैसे स्टेज पे एक ही एक्टर पूरी कहानी सुनाए। शायद इसीलिए कहानी में वो ठहराव, वो एहसास ज्यादा गहरा लगता है। ये तो इंटरेस्टिंग है। तो कहानी है अम्मा बी की, 65 साल की हैं वो जी। और लखनऊ की एक पुरानी सी थोड़ी टूटती हुई हवेली में अकेली रहती हैं। अकेली। जिंदगी बिल्कुल शांत, मतलब एकदम ठहराव। बिल्कुल। जब तक कि कुछ ऐसा नहीं होता जिस शांति को इस ठहराव को बदल दे। और वहीं से कहानी घूमती है। हाँ बिल्कुल, यहीं से असल मोड़ आता है। अम्मा भी फैसला करती हैं कि भाई अब कुछ करना है, जिंदगी को फिर से अपने हाथ में लेना है। तो वो क्या करती हैं? वो एक पेइंग गेस्ट रखने का फैसला करती हैं। और ये कदम, जैसा समीक्षा कहती है, सिर्फ उनके घर को ही नहीं भरता, बल्कि उनकी अपनी रूह में भी जैसे जान डाल देता है। उन्हें फिर से लोगों का साथ मिलता है। अच्छा। एक नया आत्मविश्वास, जीने का एक नया मकसद सा मिल जाता है। तो ये कहानी सिर्फ अम्मा बी की नहीं है। फिर समीक्षा में शायद लखनऊ के माहौल का भी जिक्र है ना? हाँ, बिल्कुल है। समीक्षा इस पर काफी जोर देती है। लखनऊ का वो खास माहौल, वहाँ की तहजीब, अदब और खाना। लखनऊ का खाना तो मशहूर है। हाँ, खाने का भी जिक्र है। और वो पुरानी हवेली, वो तो जैसे खुद एक किरदार है। हवेली एक किरदार है? कैसे? मतलब वो गुजरे जमाने की कहानी कहती है, ढलती हुई परंपराओं की गवाह है। ये सब मिलकर कहानी को एक अलग ही गहराई देते हैं। समझ गया। और फिर मुख्य विषय क्या है? मेरे ख्याल से अकेलापन तो साफ है। हाँ, अकेलापन तो है ही, खासकर बुढ़ापे का अकेलापन। लेकिन साथ ही एक महिला के सशक्तिकरण की बात भी है। सशक्तिकरण कैसे? ऐसे कि वो अपनी जिंदगी के फैसले खुद ले रही हैं, हालात बदलने की कोशिश कर रही हैं। ये अपने आप में एक बड़ी बात है। सही कहा। और सबसे बढ़कर शायद इंसानी रिश्तों की अहमियत, वो जुड़ाव कितना जरूरी है। बिल्कुल। पंकज कपूर का लिखने का अंदाज कैसा बताया गया समीक्षा में? बहुत सादा, दिल को छूने वाला। और उसमें पुराने लखनऊ की वो नज़ाकत, वो तहजीब झलकती है। भाषा भी ऐसी है कि मतलब हिंदी हो या अंग्रेजी अनुवाद, पढ़ने वाले को आसानी से जोड़ लेती है, बोझिल नहीं लगती। अच्छा, तभी समीक्षा में से 5 में से 5 स्टार मिले हैं और रत्न कहा गया है। बिल्कुल। तो लगता है ये उन लोगों को खास पसंद आएगी जिन्हें शांत, थोड़ी सोचने पर मजबूर करने वाली कहानियां अच्छी लगती हैं। हाँ, खासकर जिन्हें भारतीय माहौल, भारतीय परिवेश पसंद है। और इसकी लंबाई भी कम है, सिर्फ 70 पन्ने, तो एक बैठक में पढ़ी जा सकती है। हाँ, ये भी एक प्लस पॉइंट है। पढ़ी एक बैठक में जा सकती है, पर असर शायद गहरा छोड़ती है। सही। तो अगर संक्षेप में कहें, दोपहर एक छोटी प्यारी सी कहानी है। और गहरी भी। अकेलेपन से निकलकर दोबारा जिंदगी को अपनाने की कहानी। ये हमें जीवन की उन साधारण खुशियों की याद दिलाती है जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। बिल्कुल। और ये सोचने पर भी मजबूर करती है कि जिंदगी में ठहराव के बाद भी नई शुरुआत कैसे मुमकिन है। और मानवीय रिश्ते कितने अनमोल हो सकते हैं। हाँ, सही। जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं श्रोताओं के लिए सोचने को। जरूर। क्या आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में हम उन शांत कोनों और रिश्तों को कहीं पीछे छोड़ते जा रहे हैं, जिनकी हमें शायद असल में सबसे ज्यादा जरूरत है? बहुत अच्छा सवाल है। इसी सोच के साथ आज की बातचीत यहीं खत्म करते हैं।